हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज नई नवेली एक्सरसाइज लेके आ गए हैं आर.एस. अग्रवाल सॉल्यूशन क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1H। और हम बात करने वाले 1H के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये एक्सरसाइज स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज के ऊपर बेस्ड रहेगी। आप लोगों को ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, एलसीएम वाले क्वेश्चंस हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि हमने जितनी भी एक्सरसाइज करी है 1G तक, उन सबका एक मिलीजुली सरकार जो बनाई है वो 1H में बनाई है। ठीक है, तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारे पास जो चीज है दैट इज रैशनल नंबर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q is not equal to 0 and P and Q can be any integer. What is rational number? This is the definition. अगर मान लीजिए कि किसी भी नंबर के या किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में -2 आता है, तो हम लोग ये कहते हैं या मैक्सिमम टीचर्स ये कहते हैं कि ये माइनस डिनोमिनेटर से डायरेक्ट उठकर कहां चले जाएगा? न्यूमरेटर के पास। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि अगर यहां पर 1/3 प्लस और -1/2 है तो प्लस माइनस हो जाएगा -1/3 -1/2। ये बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं, ऐसा होता है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका बेसिक हमको बता दो कि अगर मान लीजिए 1/-2 लिखा हुआ है और इस माइनस साइन को ऊपर लेके आना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आना है, तो क्या करा जाता है? एक्चुअली इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहा माइनस साइन। जस्ट लाइक आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, √2 इज नॉट द स्टैंडर्ड लेवल, जहां पर डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं लिखा जाता। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? रैशनलाइजेशन। अब व्हाट इज रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन इज नथिंग बट किसी भी एक सेम नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। सेम नंबर को मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 1/-2। अब क्या करूं कि सिर्फ माइनस साइन उठकर ही ऊपर चला जाए, बाकी क्वेश्चन में कोई तब्दीली ना हो। तो मैं एक ही नंबर का मल्टीप्लाई कर सकता हूं यहां पर, जो कि चेंज नहीं करेगा, वो है 1। लेकिन अब अगर माइनस को ऊपर लेके जाना है तो 100% मुझे -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी, जिससे क्वेश्चन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जिसमें हम इक्विवेलेंट फैक्टर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते, जैसे 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा कितना होता है 4, 3 2 जा कितना होता है 6। तो 2/3 इज इक्विवेलेंट टू 4/6। क्लियर? तो ऐसे ही हम इक्विवेलेंट फैक्टर्स रैशनल नंबर निकालते हैं। क्लियर? तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा मेन एम ये होगा कि डिनोमिनेटर में से माइनस साइन हट जाए। अब कैसे? 2 1 जा 2 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो हो गया 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया? 1। तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर से माइनस साइन उठकर कहां आ गया? न्यूमरेटर में। इन द सेंस वी कैन से दैट हम अगर इस प्रोसेस को ना भी लिखें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पुनीत सर ने एक्चुअली में बीच में क्या कहा गया होगा। मतलब एक्चुअली ये जो है ना, ये प्रोसेस को हम खा जाते हैं, स्टेप स्किप कर जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर अभी तो न्यूमरेटर में ही माइनस साइन है, तो सिंपल आपको क्वेश्चन करना है -5/16 को ऐड करना है 7/12 से। ठीक है, अब क्या करना होगा? जब दो रैशनल नंबर्स का एडिशन होगा तो हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा? 16 और 12 का एलसीएम देखो यार 48 होता है मेरे ख्याल से, फिर भी हम करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में हो सकता है गड़बड़ी हो जाए, है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी। 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 2 6 जा 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर से जाएगा 2 2 जा 4 और 3 से नहीं जाएगा तो 3 को एज इट इज लिख देंगे, फिर 2 1 जा 2 और 3 का 3, और अब 3 से ही जाएगा तो 3 1 जा 3, 1 का 1। जब 1 1 आ जाए तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम ऑफ 16 एंड 12 इज क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। क्लियर? समझ में आया? तो देखो 3 2 जा 6, 2 जा 12,
12 टू द 24 टू द 48, ठीक है, या 12 4 द 48 होता है। तो यहां पर एलसीएम कितना आ गया 48। क्लियर। अब यहां से दिस इंप्लाइज, यहां पर हम स्टेप को, वही स्टेप को लिख रहे हैं। अब इसको एज इट इज ये लिख सकते हैं, क्या नीचे लिखेंगे हम सबसे पहले एलसीएम, ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई -5 से, तो मैं स्टेप के स्टेप लिख रहा हूं। बीच में क्या आ गया प्लस, तो प्लस 12 को डिवाइड करेंगे 48 से तो कितना आएगा 4, और 7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 4 से, ठीक है, 12 4 जा 48। क्लियर, बहुत बढ़िया। 5 3 जा कितना हो जाएगा माइनस का 15, और ये हो जाएगा 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाय 48। क्लियर, बहुत बढ़िया, स्टेप समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम कर देंगे प्लस माइनस, यानी 28 को जब हम माइनस कर देंगे 15 से तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 28 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और ये आ जाएगा 13, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि बड़ा नंबर साइन क्या है 28, तो ये आ गया 13/48, एंड दिस इज योर, मेरे ख्याल से आंसर, ठीक है, क्योंकि 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो इसके कोई कॉमन फैक्टर्स होंगे नहीं, देयरफॉर द आंसर इज, अब यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं -5/16 प्लस 7/12 कैन बी रिटन एज 13/48। अब यहां पर एक खूबसूरत बात समझ में आएगी आपको, -5/16 इज अ रैशनल नंबर and 7/12 is also a rational number. In the sense we can say that when two rational numbers are added, मतलब दो rational numbers को ऐड करने पर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। आई बात समझ में, कितना बहुत बढ़िया सा बेहतरीन सा हमारे पास रिजल्ट आया है, ये आगे चल के आपको काम भी आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर जो मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो चीजें बताई थी, बेसिक चीजें बताई थी, वो अब यूज होने वाली हैं, यूटिलाइज होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में हम आ गया माइनस साइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से माइनस साइन हटाएंगे। तो हटाने का तरीका क्या है, सीधे ऊपर ले जाओ, लेकिन तरीका क्या है, तरीका है रैशनलाइजेशन बाय 1, माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 8 एक मिनट भाई क्या हो रहा है, हाँ, माइनस का 8/15, ये हो गया, प्लस है -4/3। अब मैंने ब्रैकेट ले लिया है, देखो यहां पर मैं सेफ चलूंगा क्योंकि दो साइन आ गए हैं, और दो साइन आ गए मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मैंने क्या ले लिया ब्रैकेट। अब इन दोनों में क्या करना है, मुझे एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ, अब यहां पर एक चीज और कर सकते हो आप, प्लस माइनस माइनस कर सकते हो, तो आएगा -8/15, और ये माइनस का 4/3। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, आपने लिया एलसीएम ऑफ 15 एंड 3। ध्यान रखना एलसीएम ऑफ 15 एंड 3 आता है 15, करके देख लो भले, नहीं विश्वास तो चलो ठीक है, लो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 आएगा, अब तो 5 1 जा 5 1, तो यहां पर एलसीएम कितना आएगा 3 5 जा 15, सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 15 इज 50। अब यहां से हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 15, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई -8 में, 1 का मल्टीप्लाई अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये प्लस माइनस कर दिया आपने, हमें समझ में नहीं आया। लो भाई ये प्लस है और ये माइनस है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं, है ना। अब देखो 15 1 -8 कितना आ गया, -8 का मल्टीप्लाई किससे आ गया 1 से, बीच में साइन कहां का आ गया पॉजिटिव, तो लिख दिया पॉजिटिव साइन। अब क्या आ गया 3 से डिवाइड किया 15, तो 15 का 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 5 नहीं सर 5 का मल्टीप्लाई -4 से, तो -4 से जब करेंगे तो कितना आएगा -20। क्लियर, तो ये हम कर देंगे -20। अब देखो आप सिंपल सा वो चीज आ गई ना, वापस से प्लस माइनस माइनस वाला आ गया सिस्टम, ठीक है। देखो तो दिस इंप्लाइज, अब यहां पर हम कर देंगे 8 1 जा 8, वो भी माइनस का, प्लस माइनस -20/15। So the answer which is coming out, that is minus minus plus 20 plus 8 28 divided by 15, and this is your answer. Clear? Clear? बहुत बढ़िया, शाबाश, समझ में आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore 8/-15, therefore 8/-15 plus 4/-3 can be written as -28/15। अब आप
न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड लेवल है, माइनस साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता। अगर क्वेश्चन में दिया तो आप उसको चेंज करके लेके आओ, ठीक है। आपके ऑप्शंस में भी देख लेना, इसके एमसीक्यूज हैं ABCD, तो आप देख लेना कौन सा आंसर है। और इस लेक्चर, वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन लेके आ गया हूं। इससे पहले कि आप इसको पॉज करें, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखें, आपका आंसर मैच करें। अगर आंसर मैच होता है तो बहुत अच्छी बात है, थम्स अप कर दीजिए, बढ़िया। तो देखो ध्यान से, अब करना क्या है, देखो वही चीज हमें सबसे पहले माइनस साइन को ऊपर लेके जाना है, तो हो जाएगा -7/26, माइनस का 7/26, बीच में क्या आ गया प्लस, और ये 16/39, ठीक है। तो ये स्टेप को हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या लेना है, टेकिंग एलसीएम ऑफ 26 एंड 39, टेकिंग एलसीएम ऑफ 26 एंड 39। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 26 एंड 39, करके देख लो भाई। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि 74 70 कुछ आएगा, देखते। 72, देखो 13 इसमें कॉमन है और 2 है और यहां पर 3 है, 3 2 6 और 13 × 6 कुछ ऐसे ही आएगा। देखो तो आ जाएगा 26 और ये आ गया 39। देखो 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 2 से जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 39। अब 3 से जाएगा 3, 13 तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब कितना आ गया, देखा 13 × 6 आएगा ना, तो आ गया 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13। तो एलसीएम ऑफ 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 × 13, ठीक है, समझ में आया। और ये मेरे ख्याल से आएगा, मेरे ख्याल से 78 आता है। 13 6 जा 78, करके देख लो। 13 × 6 दैट इज 3 6 जा 18, कैरी ओवर 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, दैट इज 78। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया बहुत शानदार तरीके से। तो हमने लिख दिया यहां पर सबसे पहले एलसीएम, इसी स्टेप को यहां पर रिपीट कर रहे हैं। जब 26 को डिवाइड करेंगे, जब 26 को डिवाइड करेंगे 78 से, तो मेरे ख्याल से 3 बचेगा। करके देख लो, देखो 2 × 3 × 13 तो 78 ही है। अब डिवाइड किससे कर दिया, 26 से, तो 13 दूनी 26, तो बचा कितना 3। तो 3 का मल्टीप्लाई -7 × 3, बीच में आ गया प्लस। अब 39 से डिवाइड करेंगे 78, तो 13 3 39, तो बचा 2, 2 का मल्टीप्लाई 16 से, तो 16 × 2, दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। वेदर इट इज प्लस और माइनस, कोई सा भी हो, आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है, आपके दिमाग में इसी तरह से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अगली स्टेप यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 78 नीचे लिखा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत शानदार। नेक्स्ट, अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 21, क्योंकि माइनस साइन है। बीच में क्या आ गया प्लस, तो ये लिख देना प्लस। फिर आएगा 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। नहीं समझ में आ रहा, करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 2 जा 12, कैरी ओवर 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 32। अब 32 को 21 से माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो आएगा नीचे तो 78 ही आएगा, और 32 को माइनस कर देंगे 21 से, तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा 11। तो आंसर आएगा 11, वो भी पॉजिटिव 11, तो ये आएगा 11/78। देयरफॉर वी कैन से दैट 7 अपॉन माइनस का 26 added to 16/39, you will write 11/78. Again, rational number added or subtracted to rational number, you will get a rational number again. क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। इसके आगे वाले क्वेश्चंस में लेके आऊंगा अगले लेक्चर में। आई होप लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया तो लाइक कर दो, चैनल बना तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुणे सर की पाठशाला। जय हिंद।